बाल से लेकर के आप अगर बाल, स्किन, खून, आप जिसकी बात करें उसमें हमारी मसल्स, हमारे बोन्स, उसमें प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन जो है हमें सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनता है। कुछ अमाइनो एसिड शरीर बना लेता है, कुछ अमाइनो एसिड शरीर बना नहीं पाता है। जो बना लेता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बना नहीं पाता है उसके लिए मेहनत ये करनी है कि बाहर से प्रोटीन लेना पड़ेगा, ताकि बाहर से मतलब भोजन से अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर को मिल जाएं। क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स अगर नहीं मिलेंगे तो हम डांस नहीं कर पाएंगे। और अगली एनिवर्सरी में अगर अरविंद सर से रिक्वेस्ट करना हो कि इससे डबल डांस करने का मौका मिले, तो पहले प्रोटीन से अपने स्वास्थ्य और अपनी वेल्थ दोनों को इम्प्रूव करके आएंगे अगली बार, ताकि हम उनसे ये कह सकें कि अरविंद सर ठंडा करके नहीं रख पाती। तो इसलिए ज़रूरी है कि लगातार प्रोटीन लेना पड़ेगा, रोज़ाना लेना पड़ेगा, ताकि बॉडी में प्रोटीन जो है वो बना रहे। कुछ पॉइंट्स आपको शायद ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी उन पॉइंट्स को आपके पास अभी अगर डायरी पेन कुछ ना हो, अपने मोबाइल के नोट्स में नोट कर लेकर जाइएगा, ताकि आपको प्रोटीन पर बात करने में मदद मिलेगी उन पॉइंट से। कहाँ रखना है? अब यह है कि हमें प्रोटीन चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया, प्रोटीन मसल्स का भोजन है। डांस करने के लिए चाहिए, खड़े होने के लिए चाहिए, चलने के लिए चाहिए, और हमें लगता है प्रोटीन सिर्फ पुरुषों को चाहिए। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसमें से 10% भी प्रोटीन नहीं लेती, क्योंकि दिमाग में कैसा है, प्रोटीन मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी मसल्स बनानी, लेकिन प्रोटीन महिलाओं को भी उतना ही चाहिए। और किस लिए चाहिए? बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, चलने के लिए, सब्जी काटने के लिए, खाना बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए प्रोटीन चाहिए। अब जब चपाती भी बनाते हैं ना हम, तो भी मसल्स काम करती हैं, तो प्रोटीन चाहिए। अभी यहाँ पे मैं किसी सर से बात कर रही थी, मुझे बोले कि मैंने PVMFO लेना शुरू किया है, मेरी उम्र 74 साल है, करीब 2-3 महीने हुए हैं और मुझे उसका असर दिखाई दे रहा है। पहले मैं 2 घंटे खड़े होकर बात नहीं कर पाता था मीटिंग्स में, अब मैं कर पाता हूँ। तो जब आप लेना शुरू करेंगे तो आपको 2-3 महीने बाद उसका असर बहुत अच्छी तरह से महसूस होने लगेगा। थैले उठाने को तो भी प्रोटीन चाहिए। कितना प्रोटीन एक दिन में चाहिए? देखिए, सब जगह आपको अलग अलग वैल्यूज दिखाई देंगी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो। अगर वेट 60 किलो है आपका, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर वेट 50 है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ऐसे कितने लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या अपनी मसल्स मतलब एक बिल्डर की तरह बनाना चाहते हैं? 120 ग्राम, 100 ग्राम से 120 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना पड़ेगा। तो जो लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, जिम जाते हैं या फिजिकली एक्सरसाइज बहुत करते हैं, उनको डबल मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। सवाल ये है प्रोटीन चूज कौन सा करूं, कौन सा प्रोटीन लूं? ये चीज़ें जो आप यहाँ से समझ कर जा रहे हैं, ये आप अपने कस्टमर्स को या आप जिनसे बात करें, आप उन्हें बताएं ये पॉइंट्स की देखेंगे आप कौन सी कंपनी का प्रोटीन लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोटीन कैसा हो, उसमें क्या मिला हुआ हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उसकी पाचन क्षमता इम्पोर्टेंट है, डाइजेस्टिव। और तीसरा, उसकी अवशोषण क्षमता बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, कोई बता सकता है? आवाज़ जोर से निकलेगी वहाँ से तो मुझ तक पहुँचेगी। क्या हमारे आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की एक है पीडिकास वैल्यू, दूध की है, केसीन की है। इन तीनों की पीडिकास वैल्यू एक है। तीनों बेहतरीन प्रोटीन्स हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन्स हैं। किसको बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा? दो ही चीज़ें देखनी है उसमें, एक तो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो और डाइजेस्ट करने में आसान हो। बस जिस प्रोटीन में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, वो प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का है।
अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूंगी। विकास वैल्यूज मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। कैन वी गो वन स्लाइड बैक प्लीज डाउन पर। हर तरह के प्रोटीन का अलग अलग होता है। जैसा मैंने आपसे कहा, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन का एक है, केसीन का एक है, वे का एक है और दूध का एक है। ये चारों अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के कंप्लीट प्रोटीन माने जाते हैं। अक्सर प्रोटीन मिलता कहाँ से है? हम लोग जो बात करते हैं प्रोटीन, ये वैल्यूज कुछ, ये पॉइंट्स आप नोट करके जाएं। हम लोग ये नहीं समझते दाल बनाते वक्त सिर्फ 1 कटोरी दाल आप लेते हैं, 4 कटोरी पानी डालते हैं। एम आई राइट? पूरी 100 ग्राम दाल में 10 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा नहीं होता, तो एक के हिस्से 2 से 3 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा नहीं आता है। तो उनसे कहिए उससे 2 या 3 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा है आपको। दूसरा जो है मिल्क, दूध, 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है 1 ग्लास दूध में। अगर दूध से प्रोटीन चाहिए तो कम से कम 10 ग्लास दूध रोज पीने की जरूरत है। लिखिए प्लीज, 6.8 ग्राम प्रोटीन 200 ml में मिलता है। तीसरी, सोयाबीन का आटा गेहूं के साथ पिसवा लेते हैं, तो अक्सर लोग 2 किलो सोयाबीन का आटा करीब 8 किलो गेहूं के साथ पिसवाते हैं। एक रोटी में फिर से 2 से 3 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा नहीं मिलता। और अगर आप से कम 20 से 30 रोटियां आपको रोज खानी पड़ेंगी, पॉसिबल ही नहीं है। प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे तो अपनी पसंद का खाना भी खा पाएंगे। 20 रोटियां नहीं खानी पड़ेगी या 10 ग्लास दूध नहीं पीना पड़ेगा, और प्रोटीन भी आपको सप्लीमेंट से अच्छी क्वालिटी का कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। डॉक्टर, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज, कोको प्रोडाइट, हमारे 2 ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो वीगन हैं। और लिख लीजिए ये कुछ पॉइंट्स कि ये वीगन सप्लीमेंट आपको किस तरह के ग्राहक को सजेस्ट करने चाहिए। ये वीगन सप्लीमेंट्स, वीगन का मतलब वो होता है जिसमें दूध नहीं है, वेजिटेरियन चीज जिसमें दूध नहीं है या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, वो है वीगन। और बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, फिट रहता हूँ, मैं दूध नहीं पीता, मैं वीगन हूँ। आप उनको ये प्रोटीन न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट आप सजेस्ट करें। दूसरा आप किन्हें कर सकते हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीपी है, उनको आप डेफिनेटली ये सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं, ना एक्स्ट्रा फैट है, ना एक्स्ट्रा चीनी है और ना दूध है। ये उनके लिए बेस्ट प्रोटीन है। दूसरा प्रोटीन है हमारा न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। किसे सजेस्ट कर सकते हैं? पहला, आप जो चाहते हैं कि बेहतरीन टेस्ट होना चाहिए खाने में, मतलब जो खाना सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए खाना पसंद करते हैं, उनको आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट सजेस्ट करें। जिन लोगों को जुकाम खांसी वाली समस्या है, जैसे अभी मौसम बदल रहा है, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, आपको गर्म दूध में पी करके सोएं और सुबह उठेंगे तो खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ। जिनको थोड़ा कम प्रोटीन चाहिए, जिनको यूरिक एसिड का इशू है या थायराइड का, इस तरह का इशू है जिसमें वो थोड़ा सा कम प्रोटीन लेना प्रेफर करते हैं, मगर प्रोटीन लेना चाहते हैं क्योंकि मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए, तो आप कम प्रोटीन की मात्रा है न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट में, तो आप ये न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट सजेस्ट कर सकते हैं। और चौथी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भवती महिलाएं हैं, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट ज़रूर सजेस्ट कीजिए। प्रोटीन, केसर, पिस्ता तीनों बहुत ज़्यादा काम के हैं एक गर्भवती महिला के लिए और उसके होने वाले शिशु के लिए। एक ऐसा हल्दी का कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो एक गर्भवती महिला के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। सो ऑल प्रेग्नेंट विमेन, यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट ट्वाइस अ डे। वीगन है, मतलब इसमें भी दूध नहीं डला है, दूध का कोई पाउडर या किसी तरह का कोई इंग्रेडिएंट नहीं डला है। जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनको आप सजेस्ट करें, जो डायबिटिक लोग हैं उनको आप सजेस्ट करें, और जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनको भी आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट सजेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब
न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट दोनों अलग अलग बिलिंग पर आपके लिए उपलब्ध हैं। दोनों को साथ बिल करवाने का कंपल्शन नहीं है, तो आप दोनों को अलग अलग बिल करवा सकते हैं। जो हमारे नए दो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक्स, बनाना कैरेमल और कॉफी हेजलनट, वो टेस्टी है ना? टेस्टी आप सबने? किस तरह के ग्राहक को आप सजेस्ट करेंगे? जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं। आप जितने लोगों ने अभी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई थी ना, आप सबको लेना शुरू करना चाहिए। आपको हर उस इंसान को ये सजेस्ट करना चाहिए जो अपनी मसल्स को एक बॉडी बिल्डर की तरह बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये शेक बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। दोनों मीठे हो जाएंगे तो नहीं पिया जाएगा, मगर न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ साथ दिन में कभी भी आप इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडाइट शेक सजेस्ट कर सकते हैं। जो लोग फिट हैं, डिजीज नहीं है, WWF में जाना है। उनको आप डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक ये दोनों वेरिएंट सजेस्ट कर सकते हैं। अब ये है हमारा सबसे नया, और इसका जो आप हरा रंग का ढक्कन, पूरी हरी इमेज जो देख रहे हैं, वो ये जताता है ये पूरा प्लांट बेस्ड है, पौधों से बने हुए प्रोटीन से बना है। 3 तरह के प्रोटीन इसके अंदर डले हैं। ये इसमें किसी तरह का कोई खुशबू नहीं है, स्वाद रहित है, मतलब कोई अलग स्वाद नहीं है, न्यूट्रल स्वाद है। जिस चीज़ में मिलाएंगे उस चीज़ का स्वाद ले लेगा और चीज़ों को प्रोटीन में बना देगा बिना उनका स्वाद बदले। मतलब आप रोटी में डाल सकते, पराठे में, रायते में, सूप में, मिल्क शेक में, जिसमें चाहे, केक में, बिस्किट में, बेक करने के बाद आप किसी में भी, दाल में, आप किसी में भी आप मिला करके ये वाला प्रोटीन आप सजेस्ट। खाने में प्रोटीन चाहिए मगर स्वाद बदला हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको आप 100% सजेस्ट कर सकते हैं। सभी को न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो से लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो आटे में अगर मैंने मिला दिया तो चपाती बिलेगी या नहीं बिलेगी, और सिकने के बाद कैसी दिखेगी। तो चपाती बिली भी नॉर्मल तरीके से, सिकने के बाद भी पता नहीं लगा कि इसमें प्रोटीन है, और खाने में भी नहीं पता चला और प्रोटीन मिल गया। तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। हाँ, कैरेमल या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफ़ी हेजलनट के साथ भी एक स्कूप और मिक्स करके दे सकते हैं उन लोगों को जिनको ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा चाहिए साथ में। मेरा ये मानना है, पर बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर हंसते हंसते दुनिया में है जीना और हंसते हंसते ही दुनिया से है जाना, तो प्रोटीन तो है रोज नहीं। जिस दिन जाना है ना, उस दिन बीमार होके नहीं जाना, परेशान होके नहीं जाना। इन बच्चों को हम इतने मन से, इतनी तकलीफों से, इतने सैक्रिफाइसेस से पाल करके बड़ा करते हैं ना, बड़े होने के बाद उन पर बोझ मत बनिए कि वो बड़े हो जाएं तो उसके बाद वो हमारी सेवा में लग जाएं, क्योंकि हम बीमारियों का घर बनने वाले नहीं बनना है वो बीमारियों का घर। तो प्रोटीन आज से अभी से लेना शुरू करें। So many important things about protein. आपने बहुत ही विस्तार से हमें सारी खूबियाँ बता दी, बहुत ही विस्तार से सभी अलग अलग रेंज के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। बहुत से लोग मैंने देखा नोट कर रहे थे कि किस तरीके से उन्हें आगे सजेस्ट करना है अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। तो जितनी भी जानकारियाँ आज आप यहाँ से ले रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी बी वेरी केयरफुल इन नोटिंग। अपने नोट करने में बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आपके लिए समर्पित करने जा रहे हैं, तो आइए दोस्तों तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे इस बहुत अमेजिंग टीम का। They're absolutely ready to lead इस जगह पर एक पेट्रियोटिक टीम आप सभी को, और हम सफर में धूम तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी रहे इस भीड़ में, तुम भी निकल